बिल्कुल, देखिए आशीष, पिछले कुछ वेडनेसडे तो हमारे लिए अच्छे रहे हैं। कुछ देर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा आपने कहा है कि 2-3 सैंडविच टेस्टी रहे हैं आपके लिए। लेकिन बिल्कुल सही बात कही आपने, मंडे को हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया। इनफैक्ट मंडे को तो एक इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड भी हमने प्ले की थी। पोजिशनली हमने अभी तक शॉर्ट का व्यू नहीं लिया है, क्योंकि इंट्राडे में भले ही शॉर्ट के व्यू 2 दिन रहे हैं, लेकिन पोजिशनली अभी भी यही व्यू है कि मार्केट का अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन मंडे को उस गिरावट के बाद कल मार्केट पूरे दिन दिक्कत में रहा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी इस वजह से, और वो तो एक्चुअली लास्ट के 10-15 मिनट में वो एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ी सी रिकवरी आ गई, वरना मोर और लेस हम 26,000 पर बंद हो रहे थे। और आज गिफ्ट निफ्टी यही बता रहा है कि हम अगर 20-25 पॉइंट नीचे खुलेंगे तो वहीं 26,000 के फलक्रम के आसपास खुलेंगे। लेकिन कल थोड़ा सा एक्सपायरी का प्रेशर था मार्केट के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़, कल ICICI बैंक और HDFC बैंक ये बेसिकली वीक थे। पूरी की पूरी जो मार्केट की डिक्लाइन थी वो इन्होंने स्पॉन्सर की थी। माफ़ कीजिएगा, इसमें बस थोड़ा सा रिलायंस का तड़का और जुड़ गया था टुवर्ड्स द एंड। तो 3 बड़े स्टॉक वीक थे, इस वजह से मार्केट में वीकनेस थी। और जैसा कि स्क्रीन चीख चीख कर बता रही थी आपको, कल FIS की कल भारी सेलिंग हुई, हेवी वाली सेलिंग है कल FIS की। अगर आप कैश मार्केट के नंबर देखें तो करीब करीब 3600 करोड़ का सेल नंबर है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का आंकड़ा देखें तो करीब करीब 2400 करोड़ का सेल है, उससे ज़्यादा का ही है। तो कैश प्लस इंडेक्स में 6000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बाइंग जरूर हुई है, लेकिन दिक्कत कल सारी की सारी 3-4 बड़े स्टॉक्स की थी। अब मैं आता हूँ क्यों हमारे लिए मेक और ब्रेक डे। 2 कारण है। पहला तो पिछले कुछ वेडनेसडेज हमारे लिए बहुत ही शानदार रहे हैं। मैं आपको 3 वेडनेसडेज दिखा रहा हूँ जो पिछले 3 वेडनेसडे रहे हैं हमारे लिए। 26 नवंबर, 19 नवंबर और 12 नवंबर। आधे % से लेकर 1.25% तक के गेंस, और जो लोग पॉइंट्स में मेजर करते हैं 150 पॉइंट से लेकर 325 पॉइंट। पिछला नवंबर तो ज़बरदस्त था, 325 पॉइंट के गेन मिले थे आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके लिए ये एक सिग्निफिकेंस है इसकी। और दूसरा जो ज़्यादा बड़ी सिग्निफिकेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मेक और ब्रेक डे बनाने के लिए, क्योंकि अब हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा रहे हैं। 20 डेमा टेस्ट किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में 20 डेमा का डिफेंड होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, वो नॉर्मली डिफेंड होता है अगर वो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो अगर उसके नीचे बंद होते हैं तो फिर वो अप ट्रेंड नेगेट होता है। वो लेवल्स कहाँ पर हैं? निफ्टी पर 25,950, यानी कि यहाँ से बस 80 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी पर 58,750 से 58,800, मतलब यहाँ से आप मान के चलिए मोटा मोटी 450-500 पॉइंट नीचे। तो एक दूसरे से कोरोबरेट होते हैं दोनों के दोनों लेवल्स, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, इसलिए मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। नॉर्मली मैं ये व्यू लेता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट में 20 डेमा के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप एक लॉन्ग ट्राई करें तो वर्क करती है। लेट्स वेट एंड वॉच आज वो अप्रोच काम करेगी या नहीं। इंटरेस्टिंग हो सकता है स्क्वीज के बाद आज का फिर ये सैंडविच टेस्टी होने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि हम एक बहुत क्रूशियल जंक्चर पे आके खड़े हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं।